नारायणपुर जिले के हृदय स्थल में स्थित अबूझमाड़ में विकास कार्य चल रहे हैं, जो कभी घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, दुर्गम सड़कों और नक्सली आतंक के लिए जाना जाता था। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार के अनुसार यहां राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है और अगले साल तक नीलांगूर, गढ़चिरौली, नागपुर और मुंबई तक सड़क पहुंच जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हो रहे बदलाव और विकास कार्यों पर कलेक्टर प्रतिष्ठा मगमई ने कहा कि हाल ही में नीलांगूर में एक कैंप शुरू हुआ है और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कैंप खुलते ही हम उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों या ग्राम पंचायतों को नियाद नेलानार योजना में शामिल कर लेते हैं। इसलिए नीलांगूर को भी नियाद नेलानार योजना में शामिल कर लिया गया है। एक ग्रामीण ने बताया कि पुलिस कैंप बनने के बाद हमें पता चला कि यहाँ नई सड़कें बन रही है जो नागपुर और मुंबई तक पहुंचेगी। हम अपने गांव में बस सेवा चाहते हैं। पुलिस कैंप बनने के बाद हमें टीवी की सुविधा मिली। हम अपने गांव में मोबाइल नेटवर्क और समुचित बिजली भी चाहते हैं। नीलांगूर का कैंप कोकामेटा थाना क्षेत्र में अप्रैल माह के मध्य में अभी से 1 महीने पहले लगाया गया था और बदलाव आपको 3-4 तरह से बताते हैं। सबसे पहले विकास सड़क से जाती है, तो सड़क का बताते हैं कि आज से 1 साल पहले मार्च के महीने में नारायणपुर से थोड़ी ढंग की सड़क आकाबेड़े तक थी। कैंप भी आकाबेड़े तक ही था, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। आज हम नीलांगूर, जो कि यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ऑल वेदर सड़क बना दी है। बहुत सारी पुलिया बनी है, आप लोगों ने जाकर देखा है। कैंप भी बना है। तो 1 साल के भीतर, और बरसात के 4 महीने हटा दे तो 8 महीने के अंदर हम लोगों ने 3.5 गुना सड़क का विस्तार किया है, 20 किलोमीटर से 65 किलोमीटर। 5 नए पंचायत, ओरछा के कुल 36 पंचायत में से पिछले साल तक 7 पंचायत ही एक्सेसिबल थे। अभी 18-19 पंचायत एक्सेसिबल हो गए हैं। ओरछा साउथ का कुछ पंचायत अभी बचा हुआ है। इसी रोड से 5 नए पंचायत को एक्सेस मिला है। कस्तूरमेटा, कुतुल, पदमकोट, नीलांगूर, घमंडी, इन पंचायतों को एक्सेस मिला है। सीमा के अंत तक जा चुके हैं। ऐसा कहा जाता था कि अबूझमाड़ अनसर्वेड है, अनएक्सेसिबल है, जाना मुश्किल है। तो वो सारी धारणाएं तोड़ी गई है। नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, वो धारणा भी तोड़ी गई है। तो बदलाव बहुत सारे आए हैं और इसके 2-3 तरह से दिखे हैं, गाँव वालों के व्यवहार में, नक्सलियों के व्यवहार में, जिसको मैं अगर आप पूछो तो विस्तार से बताऊँ। सर, इस इलाके में जो है जहाँ नक्सलियों के बड़े कैडर रहते थे और कौन से पोस्ट के नक्सली वहां पर जो है उनका पनाहगार था? नक्सलियों ने भी क्षेत्र को रैंक वाइज बांट के रखा था। तो 1 साल पहले तक जो कुतुल एरिया कमेटी और मार डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन नक्सली थे, वो तो यहीं कस्तूरमेटा मोंदी तक रहते थे। फिर जो फाइटिंग फोर्स कंपनी वगैरह थी, वो वक्कुड़ के आसपास रहती थी। इन लोगों को नीलांगूर जाना भी अलाउड नहीं था। हमारे पास ऐसे बहुत सीनियर नक्सली सरेंडर किए हैं जिन्होंने नक्सली संगठन में 15-20 साल रहे, नीलांगूर देखा नहीं था। नीलांगूर में सीसीएम्स रहते थे। सोनू रहता था वहाँ पे, बसवा राजू भी वहाँ घूमता था, के रामचंद्र रेड्डी। तो पदमकोट के आगे, या फिर एक तरह से कुतुल वक्कुड़ के आगे, फरसबेड़ा के आगे, जो अंत का 10 किलोमीटर का एरिया है बॉर्डर का, वहाँ नक्सलियों को भी जाना अलाउड नहीं था। और बहुत सीनियर नक्सली भी उन क्षेत्रों में नहीं घूमे हैं। सिर्फ सीसीज ही रहते थे। जाने से क्या फायदे हुए हैं? गढ़चिरौली में सिर्फ उसी क्षेत्र के रहने वाले 10 से 15 नक्सली सरेंडर किए हैं। और क्योंकि हम इतना डीप चले गए हैं, बहुत सीनियर नक्सली हमारे यहाँ भी सरेंडर किए हैं। सिर्फ पदमकोट, कस्तूरमेटा गांव के 5 सक्रिय नक्सली अभी तक, आर्म्ड सक्रिय नक्सली हमारे पास पिछले 2 महीने में सरेंडर कर चुके हैं। तो सब अपने घर वापस आ रहे हैं, विकास देख रहे हैं। आदिवासियों के राइट्स के लिए कैसे सरकार के स्कीम्स आ रही है, नियत नेलानार योजना के अंदर जो उन्हें फायदे मिल रहे हैं, सब देखकर बहुत सारे नक्सली वापस घर आ रहे हैं। देखिए, नीलांगूर में जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, हाल ही में कैंप वहाँ पे शुरुआत हुई है और इसी के क्रम में ये हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाल में ही हमको NH 130D का अप टू नीलांगूर तक का भी स्वीकृति आई है और क्योंकि जैसे ही कैंप खुलता है वैसे ही 10 किलोमीटर की परिधि में जितने भी ग्राम या ग्राम पंचायत आते हैं उनको हम नियत नेलानार योजना में जोड़ लेते हैं। तो ये भी ग्राम जो है वो नियत नेलानार में जोड़ा गया है और इसी के क्रम में हम जो विलेज का जो पूरा सर्वे होता है वो हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है और हम लोग उसमें लगातार शिविर लगा रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो सके लोगों के आधार, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड,
और अन्य जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनका हम लाभ प्रदान कर सकें। और साथ ही साथ जितनी भी अधोसंरचना की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी भी हम समीक्षा कर चुके हैं और बहुत ही जल्द वहाँ पे स्कूल जो का बिल्डिंग है वो भी स्वीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ आंगनवाड़ी जो है वो जल्द वो प्रारंभ हो चुका है, उसका भी भवन जो है हम जल्द से जल्द उसको कोशिश करेंगे कि वो भी पूर्ण हम कर सकें। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही कैंप एस्टैब्लिश हो जाता है तो पुलिस के माध्यम से एरिया डोमिनेशन की जाती है। तो विद ग्रेजुअली विद पीरियड ऑफ टाइम जो स्थिति है, सिक्योरिटी जो स्थिति है वो नॉर्मलाइज होती है और जैसे जैसे हमारे जितने भी शासकीय विभाग हैं वे अपने अपनी योजनाओं को जिस तरह से सैचुरेट करते हैं तो ग्रामीणों में भी जो है एक विश्वास बनता है और भरोसा जगता है। तो लोग भी, अच्छी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जब भी हमने शिविर लगाते हैं तो ग्रामीणों के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक जो है रिव्यू रहता है। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्द जितने भी ये एरियाज हैं जो कुछ साल तक नक्सल हिंसा से अफेक्टेड थे वो जल्द ही नॉर्मलाइज होंगे और यहाँ पे जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ जो है यहाँ के सभी लोगों को मिलेगा। हमें कि सब कुछ हो गया सर, अभी कैंप आया तब से, लेकिन ना अभी हम लोग को बस की सुविधा सर होना चाहिए, जरूरी है सर। नहीं पता था सर, अब जब कैंप आया तब से पता चला कि इधर से रोड जाएगी और मुंबई और नागपुर निकल जाएगी बोल के पता चला सर। वहाँ बोर्ड खड़े किए तब से पता चल रहा है सीधा, पहले हमको मालूम भी नहीं था सर इधर से रोड जाएगी करके। इसलिए हम लोगों को बस की और सुविधा होना चाहिए सर हमारे गांव में। जी मैं तो देखा हूँ सर, अपना गांव में तो बहुत 60-70 साल से भी डोकरा लोग नहीं दे पाए हैं सर अब तक। अभी कैंप आए तो देख सकते हैं टीवी से, टीवी और रोड अच्छा दिख रहा है सर। रोड नहीं है सर, आसपास कहीं नहीं है सर। नहीं है जी, चाहिए आप लोगों को? जी सर, हमको जल्दी होना चाहिए सर टावर। क्या क्या होना चाहिए? और बिजली भी होना चाहिए और टावर भी होना चाहिए सर।